हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि कौन कौन से मटेरियल हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, रोटेशनल मोल्डिंग में करते हैं। तो पहला है एल्युमिनियम, एबीएस, एसीटल, एक्राइलिक, इपॉक्सी, फ्लोरोकार्बन, आयनोमर्स, पॉलीब्यूटाइलिन। ठीक। उसके बाद होता है पॉलीब्यूटाइलिन, पॉलिस्टर, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीयूरेथेन, सिलिकॉन और बहुत सारे ईटीसी। उसके बाद कौन कौन से नेचुरल मटेरियल है जिसका प्रयोग हम रोटेशनल मोल्डिंग में करते हैं। तो नेचुरल मटेरियल में जैसे प्लास्टर वगैरह है, ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद रोटेशनल मोल्डिंग में डिज़ाइन एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला कि इसमें प्रॉपर डिज़ाइन हो जाती है, पार्ट असेंबल अच्छे से हो जाता है, बहुत सारे पीस में हो तो भी। और इसका बहुत फैब्रिकेटिंग कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। इसकी थिकनेस और जो भी आउटसाइड कार्नर्स होते हैं बहुत अच्छा होता है इसका। एडिशनली स्ट्रेंथ, रेनफोर्सिंग रिब्स इत्यादि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें प्री फिनिश प्रोडक्ट जैसे मोल्ड है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। मेटल थ्रेड, इंटरनल पाइप्स, स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक को हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, मोल्ड के अंदर कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद कुछ केसेस में जो हमारा रोटेशनल मोल्डिंग है उसका प्रयोग जैसे कि ब्लो मोल्डिंग के अल्टरनेट में हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या होता है सेम ब्लो मोल्डिंग जैसा ही प्राप्त होता है, हमें हालो प्रोडक्ट देता है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है और वाटर टैंक वगैरह है। ठीक। इसका अदर एडवांटेज ये है कि इसके लिए टूलिंग की आवश्यकता कम होती है और ये बहुत ज़्यादा क्विकली क्या होता है मोल्डिंग प्रोसेस होता है, जिसमें ट्रू फॉर द कॉम्प्लेक्स पार्ट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ टूलिंग अदर मोल्डेड प्रोसेस। ठीक है, ओके। अनदर कास्ट एडवांटेज विद द रोटेशनल मोल्डिंग विद मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल वेस्ट इन द प्रोडक्शन। इसका सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें बहुत कम मटेरियल वेस्ट होता है प्रोडक्शन में। ठीक। इसमें कोई स्क्रू, कोई रनर, कोई गेट नहीं होता है। लिमिटेशन क्या है, रोटेशनल मोल्डिंग पार्ट को सम रिस्ट्रिक्शंस है डिफरेंट फ्रॉम द प्लास्टिक प्रोसेस। इट इज़ द लो प्रेशर प्रोसेस। समटाइम्स डिजाइनर फेस हार्ड ऑफ द रीच एरियाज ऑफ द मोल्ड गुड क्वालिटी पाउडर्स एज रिक्वायर्ड। ओके, but usually the designer have keep in the mind it is not possible to make sharp threads. Would be possible in the injection molding, but if you have not obtained a sharp threads, so you have also used the rotational molding sometimes. पॉलीइथाइलिन क्या होता है कि इसमें मोल्ड को हम कर रखते हैं, फिर उसमें होल्स के अवॉइड करते हैं, फिर कुछ एरियाज में अपीयर होता है, फिर हम क्या करते हैं मोल्ड होता है, मूवेबल सेक्शंस वगैरह होते हैं। उसके बाद इसका अदर लिमिटेशंस ये है कि अदर प्रोसेस के कंपैरिजन इसको ठंडा करना भी थोड़ा इजी नहीं होता है। ठीक। इसमें क्या होता है इन्वायरमेंटल कास्ट और फाइनेंशियल बोथ क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक। फर्स्ट स्टेज में इसको हीटिंग करते हैं, अगेन इसको कूलिंग करते हैं, ट्रांसफर द हीट फ्रॉम टू द हॉट मीडियम टू द पॉलीमर एंड नेक्स्ट टू द कूलिंग इन्वायरमेंट। बोथ केसेस द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन द unsteady, therefore the kinetic attraction of the greatest nearest the conditioning these steps. So this is the disadvantage of the rotational molding machine. तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कभी कभी तो हम कूलिंग हार्ड गैसेस के द्वारा भी करते हैं। ठीक। तो हम अपनी क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं और आगे की क्लास को आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।